नमस्कार। हरियाणा में दलितों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हरियाणा के जिला रोहतक गांव बायनीमतों से सामने आया है। अनुसूचित परिवार के घर एक जातिवादी गुंडा रात के करीब 10 बजे घर में घुसकर नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म करने की कोशिश की। परिवार के लोगों ने 112 पर फोन कर पुलिस को बुलाकर मामला दर्ज करवा दिया और जैसे ही मामला दर्ज हुआ तो गांव की पंचायत ने दलित परिवार पर समझौते का दबाव बनाया। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी पहले भी 2 बार घर में घुसकर घर की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ व जबरदस्ती करने की कोशिश कर चुका है और गांव की पंचायतों ने पीड़ित परिवार पर दबाव बनाकर पहले भी 2 बार समझौता करा चुके हैं। इस बार पीड़ित परिवार समझौते के लिए तैयार नहीं है तो गांव की स्वर्ण पंचायत व खापों ने पूरी दलित बस्ती का बहिष्कार कर दिया। और तो और अगर कोई अनुसूचित जाति के लोगों से बात करेगा व दुकान से सामान देगा तो उन लोगों पर 11,000 हजार रुपये का दंड भी रखा गया है। हरियाणा के जिला रोहतक और रोहतक के गांव बायनीमतों में आप लोगों के बीच में हम यहाँ पे अनुसूचित जाति समुदाय का जो मोहल्ला है, कॉलोनी है, वहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर आने का मकसद हमारा केवल यही है कि जिस जगह हम खड़े हुए हैं सामने ही हमारे समाज के एक परिवार का घर है और उस परिवार में एक छोटी बच्ची है जो नाबालिग है। और इस परिवार द्वारा जो नज़दीकी थाना है उसमें 8 दिसंबर को एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी और उस एफआईआर में जो गांव का एक जातिवादी गुंडा है उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि घर में रात के 10 बजे घर में घुसकर हमारे समाज की एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया गया। उस लड़के को मौके पर पकड़ा गया और मौके पर पकड़कर तुरंत 112 नंबर पर कॉल की गई। मौके पर पुलिस आई और पुलिस ने मौके पर आकर उस लड़के को उसको थाने ले जाया गया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया गया। जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ वो जो धाराएं थी वो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट में केस दर्ज हुआ है, SC/ST एक्ट की धाराओं में केस दर्ज हुआ है, आईपीसी की धारा 354 और आईपीसी की धारा 506, 452 और इन धाराओं में केस दर्ज हुआ है। तो जी इस बारे में बताइए कि सारा का सारा क्या मामला था और किस तरह से क्या घटना हुई है, एक बार थोड़ा बताने का वो करें। अभी रात ना 10 बजे को युवक हमारे मकान के पीछे से घुस गया। आगे से आने मकान के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं क्योंकि कैमरे लगे हुए, पीछे दीवार कूद कर खाली मैदान से उधर से घर में घुस गया। मेरा लड़का यहाँ नींद उठी तो उन्हें देखा तुम्हारे क्या करे 10 बजे रात के भीतर अंदर सोफे में लुक गया जाके। हमने फिर पुलिस बुला ली और 112 फ़ोन करके पुलिस उसको ले गई और उनके घर वाले बोला भाई यार हमारा बढ़िया है। और गांव के मोदी रात में भी आए थे, हमें गलती हुई। उसके बाद में फिर इन्हें परिस्थिति कह दिया भाई राजीनामा कर लेने, हम हर एक चीज़ बंद कर दें, खेता में आना जाना, दुकानों पर सामान नहीं लेना, कोई दूध मोल लेके जो वो भी मना कर दिया, दूध नहीं जाएंगे। तो अब क्या स्थिति है गांव में आप लोगों की? गाँव में आज कोई बंद नहीं खुला, दुकानदार सामान देते नाटे कौन सारे सामान देते नाटे हुए। हमारा 11,000 दंड के लगेंगे। 11,000 को क्या कर रखा है? 11,000 रुपये दंड। अगर कोई दुकानदार सामान दे देगा या तुम्हारे किसी डांट के दिए जाए डांट तुम्हारे 11,000 दंड। आप बोल भी नहीं सकते। और ये सामाजिक बहिष्कार आपका किस लिए किया है? भाई ये राजीनामा कर लें, दबाव डाल के केस का राजीनामा कर लेंगे ये। तो आप लोग क्या इस सामाजिक बहिष्कार का दबाव मानते हो? क्या आप इस मामले में समझौता करोगे? ना बिल्कुल नहीं करें समझौता। बहुत अच्छी बात है। तो आप बताइए किस किस तरीके से आपका सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है? संस्कार ये है जी कि रास्ता में जानते रोके हैं जी, और कुछ सामान देते रोके हैं, आपस में बोलना तो 11,000 रुपये जुर्माना लगे जी। दुकान पर सामान नहीं देंगे, नगर नहीं देंगे भाई, 11,000 रुपये हमारे दंड के लग गया। अब मैं भी लिया हुआ है, ठीक है।
तो ये आज सब्जी भी हम तो मैम लाते हैं, यहाँ कोई नहीं देना। मैम यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? 7 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर दूर जाके आपको सामान लेके आना पड़ता हाँ है। जी। और किस किस तरह की सामाजिक बंदी लगाई गई है यहाँ पर? बंदी तो जी भाई इनको पता होगा, चलो मैं कल आया हूँ। तो हमारे साथ काफ़ी सारी महिलाएं भी हैं, इनसे ही बात करते हैं कि जो क्या मामला है और किस किस तरीके से आपको परेशान किया जा रहा है सामाजिक बंदी के नाम मामला सभी को बताऊंगी। हाँ बताओ जी, सारी बातें। सारी बात बताऊंगी। मेरा माया नाम है। इस तरफ देख के बात। हाँ, यह मेरे जेठ की पोती है। हाँ। जिसके मतलब वो है। शुरू में हरकत हुई जी, मारे दोनों पोती और मारे बहू और मकान में रवा है। मकान में रवा है तो जिस तरह भी उसका किमें भी हरी बीमारी हो जाता, जिस तरह दावा वहाँ तड़के में सवेरे गई मैं, तो ये लड़का रात ना बढ़िया इनका बढ़िया, तो सवेरे बोली चाची रात में स्त्रियाँ बात हुई है और बनिया का पोता था, नाम का उसका मन बेरा कौन के है, वो छोरा का ये नाम, वो छोरा का है, वो छोरा का नाम का तो मन बेरा कोई नहीं। उन्हें बताई है कुलदीप बोलू बताओ है जी, शक्ल तो उसने दाम जाना है, उसके माँ बाबू ने जाना है। तो रात ने बढ़िया जी फिर हमने कई मखा बेर के कराना, मखा चाल उनका घर चलेंगे। मैं वह मेरे जेठ के बेटे की बहू लाले जिसका बढ़िया था, मेरा छोरा और मेरा देवर, 4 आदमी जी उनका घर गए हम। मखा जी तारा छोरा ने इस तरह हरकत करी है रात ने, तो इस बात ने सोचो ही हम दी पंचायत कराएंगे नहीं, पुलिस बुलावांगे। वो न बोले जी हाथ जोड़ के कहो हम थारे पाँव पकड़ा हाँ, आगे थारे गल यो छोरा नहीं हरकत करेगा। फिर भी हम नू करी, मखा चलो भी कोई बात नहीं, भी बालक का गलती होगी, बोले भी दारू दूरी पी के चला गया कि मैं हो गया होगा इसके। मैं चलो ठीक है। अच्छा जी फिर एक साल में उसे तारक ने जी यो फिर बढ़ गया उसे मकान में बढ़ गया थी। सवेरे मत बोले दिन लकड़िया था, दिन लकड़ा लग चुबारा में सुत्या था जी, दिन लकड़ा लग चुबारा में सुत्या था। सब देखनी है, पूरा गांव आ गया था। लड़की ऊपर ये देखने गई जिस तरह भी मैं ठान गई, हाँ तो ऊपर सारा का वगैरह छत पर सुत्या जी, शेर बन के। हाँ सुन मेरी बात है, सारी बताऊंगी क्या बात है, मारे गला बन रही है। बताओ जी, बताओ। हाँ, बताओ मैं तो रही थी जी, यो था कोनी, कोई बात नहीं, बताओ। अच्छा जी फिर हमने सब पंचायत बुला ली और पुलिस में फोन कर दिया जी। उसे टाइम पुलिस आ गई थी जो उस लड़का ने मतलब पुलिस आ पाछा बोले बोलो जी, सारा काम उठ के आ गया जी। दोबारा फिर पाँव पकड़ लिए, नो बोले जी हमने माफ कर दिया, अगर ये लड़का है ना मारे में कुछ भी मारे जो करना चाहो कर सको हो, इसने फिर बकस दो। हमने जी चाहे डर न लगा लो चाहे इज्जत लगा लो, भी हमारी इज्जत जावे है। सारी पंचायत ने जी गुठे लगा रखे है और एक व्यापारी है जी उसकी बैठक में, और जितने पंचायती है ना सारे मौजूद थे जी, पूरा गांव मौजूद था, पूरी जनानी जितनी भी है सारी मौजूद थी जी उस टाइम पे। दूसरी बार फिर वकस दिया हमने, नुमान के भी फिर बार ये हरकत करी है इस बंदे ने। 2 बारी तो वहाँ करी है हरकत। तो पहली बार भी आपको बख्शना नहीं चाहिए था, पहली बार में अगर आप नहीं बख्शते तो ये इस तरह की घटना ही नहीं होनी थी। घटनी थी जी, वो गलती मारी रहेगी। फिर दूसरा भी जी गांव ने मारी, पंचायत ने पाँव पकड़ने लगे जी, बकस दो, हमने डर जाए न लगा लो जी, मारी वहाँ बेइज्जती करा की। आप लोगों ने इनकी बात सुनी, हाँ तो बिल्कुल एक बात में दोबारा फिर बात करूंगा आपसे। बात करो जी। जब भी गांव में दलित समाज की बच्ची के साथ इस तरह की कोई यौन हिंसा की घटना होती है तो गांव की पंचायत जो है उस मामले को पुलिस में देने की बजाय अपने लेवल पे ही समझाने का काम करती है। ये इस मामले में जो पंचायती हैं और जो खापी हैं इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला नॉन कॉग्निजेबल टाइप के ऑफेंस का है और इसमें अगर कोई समझौते कराने का प्रयास भी करता है तो भी उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बताओ जी आगे हमने जाने कौन दिए जी पंचायत ने, बोले हम पाँव पकड़ा हाँ तारे अरे व्यापारी है जी, कोई हमने कोई मारेगा नहीं तो बेशक मार देगा, हमने कोई इस बात का डर नहीं, लेकिन मारे कोई भीतर बढ़ेगा तो हम बख्शा नहीं, ठीक है। और फिर यह तीसरी बार है जी, मेरा मकान यो है, यो मेरा जेठ का है जी, यो यहाँ है। एक बात बताओ जी, आप सुनो, शाम ने 10 भी नहीं बजन दिए उस शहर ने, तीसरी साल ये कौन सी तारीख थी, इस तारीख ने 10 बजन थे कुछ मिनट पहले, और भीतर मेरे जेठ का घर आगे पास तो कैमरे लग रहे हैं। उसने शराब भी नहीं कहा भी पागल हो रहा है यो, और इसका दिमाग डग रहा है। 1 हफ्ता बयान हुआ है उसका ने, उसका दिमाग डग रहा था तो उनकी छोरिया क्या कॉन्सेप्ट है वो, इतने रिश्तेदार आ रहे थे, एक कभी कौन बढ़ा बड़ा तलाक आने लगे, इतने घर थे, एक जाट का भी कौन बढ़ा हो, किसी जाट की लड़की क्यों नहीं पकड़ी उन्हें, छत पे को चढ़ के ना रामफल का घर बहुत दूर से है,
इस घर में तो लड़का घुसा रहा है, लड़का घुसा है और आके पंचायत तुम्हारे पाँव पकड़ ले और न डरते फैसला कर लिया। और फिर एक बात बताओ, इस बात ने जी 2 लड़का हमारे घुसा है, पंचायत फैसला करे है, उसने हमने 2 महीना में बरी होके आ जाएगा, लेके पिस्तौल मेरे सारे परिवार ने भून देगा, उसका वाली वारिस कौन बनेगा? 2 बारी पंचायत वाली वारिस बनी तो उस लड़के की वाली वारिस कौन क्यों नहीं बनते है? ये गांव ने क्या कराया है? पूरा गांव ने अगर इनका कोई इलाज नहीं फैसला कर दे तो इनका अनुज्ञान करो, इनका होका पानी बंद करो। कोई जाट चमार का नहीं जाओगा, कोई चमार जाट का नहीं जाओगा, खेता में घुसेगा तो 11,000 रुपया दंड। कोई किससे था बोला नहीं गा, दूध नहीं देगा इन्हें, दुकाना का जी 2 छोरा के मारे ताले लुआ रखे है। हमारा सुनील डॉक्टर था, रात में जाता दिन में जाता, वो छोरा करने वाले हमारा कोई डॉक्टर है, हमने कोई जरूरत नहीं। और मंदिर का के दुकान है जी नाम की, नुगला होना तो दवाई ले आओ। जाटा का बंदर डंका गला हमारा के बार था, हमारा उनका भी औका पानी बंद करवा दिया। अगर हमारा औका पानी बंद करवावे थे, उस लड़का ने इतनी दूर आके 2 बारी तोड़ा हरकत करी और तीसरी बार आड़े करी, वो सारे चमारा का दंड लगावे थे हमारे, तो सारे लंडा के क्यों नहीं लगाया दंड? सारे ऊन का क्यों नहीं बंद लगान दे? है ये तीसरा दिन ले है हमारी दी बेटिया ने तकन के मारे और ये खेता में तो बंद लगा दिया। क्या बात, ये बंद नहीं लगाया है? आगे भी फैसला हो जाए तो हमें सारी उम्र इनकी दी बेटी तक दे रवांगे। हम जी मरना मंजूर सामने, इस घर न छोड़ के हमें कितने नहीं जावांगे, चाहे हमारी लाश वैसी चाहिए। और हम इस बात का फैसला नहीं करांगे और नहीं करांगे। जो भी पंचायत हमने पंचायत बादशाह अराड़ा के क्या कहा है पंचायत, तू फैसला क्यों नहीं करता? गांव का दादा है तू। गांव ने पंचायत ने यह पूछो कि यो गांव ने दादा छोड़ रखा है, तीसरा दिन मारे घर पावा इसने, यो किसा जाट जिम्मेदार की छोरी कौन पकड़ता है? यो किसने कहा था कि यो घर पावा है? जिसमें हमने मारे गए हरकत करना, और हम तो डरते भीतर बढ़ रहे हैं जी। हमने हमारी नाड़ उतर जाइयो, हमने गंडासिया तुम काटेगे ना तो जितना मान में ताकत होगी आगे हम भी लेंगे, जितना भी बनेगा ना तो हमें गाल नहीं हटाएंगे। यो आखिरी चांस है हमारा, ठीक है। और ये क्या कहा है जी, सुनो मेरी बात है, वह पंचायती 3 बारी फैसला करनी है। वह रात ने हमारा बुलाई पंचायत, जिस टाइम पर 2 बारी फैसला कराया, रात ने तो पंचायत सारी मारा का नहीं होगी। रामफल जो सजा देगा इस लड़का ने हमें देने में तैयार सा, और लेकिन तड़का ने पंचायत रामफल के आके पाँव पकड़ा है। आग वाले तू तेरे पाँव पकड़ा है और तू फैसला कर ले। क्या थे ये काम का इंसान है हमारा, तो कोई अपने बाका में नहीं कंट्रोल करता। आड़े को सब दिन आड़े स्कूल पर लार लगी रहा कर दी थी, किसी जाट ने नहीं कहा भी आड़े दी बेटी भी है, दूर की दूर पानी न जावे है, गरीबा की लड़की भी है, सारे सब है भाई। आप अपने बाका कंट्रोल करो। और के हिसाब से सारे दिन बैठन का है? दुकानों में 2-4 दुकान है जी चमारा की, और बैठ जावे बस भी लाके, किसी चमार की जाट का जाके बैठने की हिम्मत नहीं है। और जाटा गाड़ा छड़ दम रवा जितनी कहा इतने 2 की देखा गया, अगले दिन 4 बैठे पाओगे। यो कौन सा अधिकार है? अभी पूरा गांव में तक कोई चमार तो किसी जाट का वरना जा नहीं सकता, और जाट तो उनका वरना अगर सिटी मार के लेकड़ो और चाहे मुक्की में भी गाड़ी दे के लेकड़ो, हमारी बोलने की हिम्मत नहीं। और ये भी हमारी चढ़ तो उतर जाओ, माया की तो चढ़ तो उतर जाइयो और तुम्हारा सारा परिवार मर जाइयो, लेकिन हमें उल्टे नहीं हटाएंगे। हाँ बस, और माया भी गल कर ली ना, ये चमार भैया का क्या खोटता और चमारा का क्या खोटता। ओका पानी बंद करे थे तो मारा करे होंगे गोपी का परिवार का, नूना बनिया का परिवार का करे होंगे। जिस लड़का ने गलती कर रखी है उसकी तो छुट्टी, वह तो किते जाओ और किते भाई बैठो, किते एक सलाह मिलाओ, हमें किते एक जगह बैठ भी नहीं सकते। हमें भी मारा क्यों बचाओ करा रहे, इन्हें सारे चमारा का दंड लगा दिया हमारे। अभी कोई मतलब किते भी दुकान खुली नहीं होगी चमार की दुकान जी बुला के पूछ सको हो चमारे की दुकान का। दुकान पर कोई रोक को नहीं। मेरी गुड़िया कापी पहन लेने गई, जब बाहर काट दी बोला चमारा न देवा को नहीं। और चमारा दुकान के ताले लग रहे जी, दानका में जो दुकान है ना, दानका तो बोलना बंद करवा रखे हमारा। और ना ही दानक हमारा कोई उस दिन पाछा हमारा आया, और ना हमारी जान की हिम्मत है, हमारी भी हिम्मत को नहीं। 11,000 रुपये हमारे देने में को नहीं, हम तो गुजारा कर रहे हैं अपना। काम करवाओ, अपना काम काट देंगे, तो हमारा ला दिया नहीं हो।
मरती दूध भी कौन दूध की तो छोड़ दूध दो। वाली बता, हाँ, दूध वाली बता। आगे आइए। दूध बंद करवा रखा जी हमारा जमा दूध लिया कर लिया करते जी दूध अगले नाट के हाँ जटा हम दूध लिया कर दे उन्हें श्याम ने फोन कर देना तुम्हारा दूध सारे लिया करते जी ना तारा आना ना उनता दाना खेत मर जाओ तो 11,000 पे ढूंढवा ठीक है बोलन तो भाई साहब बोलन तो एक आधा तो बोलना होना चाहिए। मेरा आड़ा बूढ़ी आपको पड़ी पूरा हूँ इस टाइम में ना आपको पूरा हरियाणा पूरा देश सुनने लग रहा है। आप आ जाओ आगे आ जाओ, कोई बात नहीं। कदे नू दाना कोई सारा गांव की टक्कर लेनी शान को नहीं ठीक बात है। तीसरा दिन नू पा पकड़े और मारे फिर छोरा ने बांट देंगे ये अपने छोरा क्यों नहीं कंट्रोल करते हैं? ये पूरी रात तुम्हारे के तुम्हारा न सो है उनके माँ बाप नू नहीं बेरा तेरा छोरा खड़े है दूसरी बार बढ़िया उन्हें नू नहीं बेरा तेरा छोरा खड़े है 9-10 बजते उनके माँ बाप वहाँ आगे सांगल बैठ के आ गया मेरा जेठ ने सांगल खुलवाई जाके न अग तेरा छोरा किस भले हमने तो बेरा है कोई नहीं ऊपर भीतर बड़ा ऊपर तो 1.5 महीने का कौन आगे रोज ये कांड करे एक मिनट हाँ देखिए, मोटी मोटी आपको जो बात पता लगी है, ये हमारी बहन ने जो सारी की सारी बातें बताई है। जमा छालनी गांव में हमारी बहन बेटियों का इतना बुरा हाल है। ये सामने स्कूल है, इनका कहना है कि स्कूल में जब हमारी बहन बेटियां आती जाती हैं, स्कूल की छोटी छोटी बच्चियां या कॉलेज जाने वाली लड़कियां, सेकेंडरी स्कूल की लड़कियां, पूरा खतरा है हमने। तो पूरा वहाँ खतरा पर है। इनके आवारा लड़कों के झुंड वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। इनके घरों में हमारे लोगों की हिम्मत नहीं है कि इनके घरों में जाके बैठ जाएं, लेकिन इनके लड़के जो हैं, इनके जो आवारा लड़के हैं, वो हमारे घरों के आमने सामने जाके बैठते हैं। हमारी लड़कियां गुजरती है तो सीटियां बजाने का काम करते हैं, और इनकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब ये घर में भी घुसना शुरू हो गए हैं। तो सिचुएशन बहुत खराब है। तो इसके मामले में पुलिस और कानून जब कुछ करेगा तब करेगा, लेकिन हमारे जो गाँव के यहाँ पे लोकल जो युवा है, इनको इनकी बहन बेटियों के साथ सारी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जब तक ये खुद इनिशिएटिव नहीं लेंगे, भाई जब कानून तुमको परमिशन दे रहा है कि कोई तुम्हारी इज्जत पे, तुम्हारी पत्नी पे, बेटी पे, बहन पे गलत नजर डाल रहा है और घर में घुस रहा है, तो उसको कानून हमको परमिशन दे रहा है कि तुम उसको अच्छी तरह संवार सकते हो, उसका हाथ पैर तोड़ने का काम करो, उसके बाद हम सेल्फ डिफेंस में तुम्हारा मुकदमा लड़ने का काम करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों की पूरे हरियाणा में वकीलों की टीम है। आप लोग ठोक के मुकदमा लड़ो, ठोक के सजा कराएंगे। अगर आप इस मामले में सजा कराओगे तो आसपास के गाँव के लोगों की भी आंखें खुलेंगी कि दलितों की बच्चियों को छेड़ने का मामला इतना आसान नहीं है, जेल भी जाना पड़ सकता है। और इस मामले में कम से कम 10 साल की सजा है। 10 साल जब वो वापस आएगा ना, उसके बाल धोड़े हुए पाओगे जो 22 साल का है। अरे बात और सुन लो जी, जो उस लड़के ने 2 बारी और पहले हरकत कर ली थी नी, आड़ा ही सोटड़ा क्या काम था, किसी आदमी ने किसी ने नू नहीं कही भाई 2 बारी पहले तू माफ कर रखा है, बड़का का झुंड बना के तू खेल फेंक कर दे हंड होता में, थोड़े बच के रहा करो। क्यों यही तो से पंचायती आओ नू नहीं देखा अब भाई तारे बड़का का टोल बने हंडे जा है और कुछ हरकत तो भी हो सका है बताओ। किससे कोई अपने बालक में कंट्रोल नहीं करता जी, कोई भी। ठीक तो है, हमारे साथ हमारे बाल का कंट्रोल है, और पकड़ के गलती नहीं करे, जिस भी तरह जाके नक्षेत्र के भगा दे। ठीक है, तुम्हारा कंट्रोल है, हमने जा सकते इतनी दूर। हमारी हिम्मत नहीं है जी आगे जाने की। हाँ, अब आपका जो बंदी कर रखी है, उस बंदी में आप क्या बंदी कर रखी है, ये बता दो। बंद यह कर रखी है, बताओ क्या क्या कर रखी है। बाका ने जब स्कूल खातिर पैल्स नहीं मिल सकती और इस तो फालतू के बंदी होगी, कुछ भी नहीं सामान लेना, सिर्फ तुम्हारा एक दुकान है, हमारी जान की हिम्मत भी नहीं है उधर। हम नहीं गए हाजी, हमने जुर्माना लगा पाछे, हमारे बच्चा ने भी नहीं जान। अगर आप जुर्माना देने से मना कर दोगे तो फिर क्या करेंगे ये? कर सका है, बड़े तो छोटे तो हरकत कर दे और बड़े पाँव पकड़ ले। छोटे ने हरकत करी थी, छोरे ने 3 बारी छोटे छोरे ने हरकत कर रखी है, और पंचायत पकड़ा ये नू कौन गंदे जड़ा भाई जोशी भी सजा दे, रामपुर जोशी हट्टी लगे वार लगा, सारे गांव की कौन लगा रखी थी हमने।